1 फरवरी इंडिया के लिए एक इम्पैक्टफुल डेट होता है, क्योंकि 1 फरवरी को ही फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि आगे की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होने वाली है। इस डेट को मेनली बजट डेट कहा जाता है। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीकों से बताया गया है। इसमें कई ऐसे भी वीडियो हैं जो कि बजट डेट का पहले का है। इसमें इकोनॉमिक के लेकर एक प्रिडिक्शन बताया गया है बैक बजट से रिलेट करके, लेकिन मैं ये वीडियो बजट डेट के बाद बना रहा हूँ, एक प्रॉपर डाटा के साथ। अनाउंसमेंट में क्या क्या बोले गए हैं, इंडियन इकोनॉमिक के लेकर फाइनेंशियल मिनिस्टर का क्या विजन है और किन किन चीज़ों पर इसका नज़र है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक प्रॉपर डाटा के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम इस चीज़ को 2 फेज में समझाने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल सके बजट को लेके। पहले फेज में हम समझेंगे कि स्पीच में क्या क्या बोले गए हैं, इसके डाटा में क्या है और गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे एक्वायर होते हैं और उन पैसे को किन किन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दूसरे पेज में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट पर इस बजट डेट के कारण क्या क्या इम्पैक्ट आने वाली है और वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पे इस बजट के कारण इम्पैक्ट आने वाली है और उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगी या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। सारे को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। इस स्पीच में बताया गया है कि हमारे इकोनॉमिक पिछले 10 सालों में कंटिन्यू ग्रो की है, जो कि सच है। हमारे इकोनॉमिक अच्छे खासे ग्रो भी कर रहे हैं और 9 दिसंबर को ये अनाउंस किया गया था कि पिछले 6 मंथ में इंडिया की जीडीपी 7.7% तक ग्रो की है। स्पीच में ये भी प्रिडिक्शन किया गया है कि आने वाले 2047 तक इंडिया एक हाई डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगी। तो परफॉर्मेंस के नज़र से देखें तो इंडिया की इकोनॉमिक सच में बढ़ी है और इस टाइम हमारे जीडीपी में जो फ्लक्चुएट कर सकती है वो 3 कॉरिडोर हैं। पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट्स, दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी, तीसरा हाई ट्रेवलिंग। और 2023 से 24 में इंडिया की इकोनॉमिक 10.5% बढ़ी है और ऐसा प्रेडिक्शन भी किया जा रहा है कि 2025 तक में इंडिया की जीडीपी 3.27 लाख करोड़ हो जाएगी। और स्पीच में ये भी बताया गया है कि पुअर पीपल, फीमेल, यूथ एंड फार्मर्स, इन सभी पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाएंगे, जिसमें 47 लाख करोड़ जनधन स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 11.8 करोड़ फार्मिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 4 करोड़ फार्मिंग इंश्योरेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 1.4 करोड़ एजुकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि गवर्नमेंट को जो पैसे आते हैं वो कहां कहां से आते हैं और उन पैसे को कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहां से पैसे आते हैं उसमें 28% लायबिलिटी यानी कि उधारी से आती है, 17% कॉर्पोरेट टैक्स, 19% इनकम टैक्स, 4% कस्टम्स, 5% यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, 18% जीएसटी, 7% नॉन टैक्स रिसिप्ट एंड 1% डेप्ट रिसीट। इन सारे जगहों से गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। अब समझते हैं कि इन पैसे को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें से 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाती है, 20% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज में जाती है, 60% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड आउटले ऑन डिफेंस, 9% एक्सपेंडिचर, 8% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, 8% डिफेंस, 8% स्पॉन्सर्ड, 6% सब्सिडीज एंड 4% पेंशंस। इन सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब दूसरे पेज में समझते हैं कि इन सारे डाटा एंड स्पीच से स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगी और किन किन सेक्टर में आएगी। तो इन सारे डाटा एंड स्पीचेज को एनालिसिस करने पर हमें 3 सेक्टर में पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है, जिसमें से पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, क्योंकि स्पीच में बताया गया है कि एजुकेशन में डेवलपमेंट किए जाएंगे, एयरपोर्ट में डेवलपमेंट होगा। तो इन सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा और एक्सपेंडिचर का काम होगा, जिसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। दूसरे में आता है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, क्योंकि स्पीच में ये भी कहा गया है कि लगभग 4000 रेल डिब्बे बनाए जाएंगे और एयरलाइन बनाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर तेजी देखी जा सकती है। और तीसरे नंबर पर है रिन्यूएबल सेक्टर। स्पीच में बोला जा रहा है सोलर पैनल से 1 करोड़ लोगों को सुविधा मिलेगी, हर महीने में 300 यूनिट का बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। तो इससे व्यू है कि रिन्यूएबल सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मेरे व्यू से ये 3 सेक्टर हैं जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है और ये बजट डे के इंटरिम बजट है। फाइनल बजट इलेक्शन के बाद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और साथ ही ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।